प्राचीन ट्रेनिंग मंच से तेज हवा की आवाज सुनाई दी। तुरंत एक दर्जन आकृतियां स्थिर रूप से उतरी। उसी समय अग्नि ने भी पलटकर उनकी ओर देखा। जो 10 लोग दिखाई दिए थे वो नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उनके कपड़ों पर एक बहुत बड़े उड़ते हुए चील का निशान बना हुआ था। स्पष्ट रूप से वो एक ही साम्राज्य के थे। अग्नि रायजादा ने उन सभी को देखने के बाद सामने वाले समूह पर पड़ा। उस जगह पर एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। मैंने सोचा कि ये कौन है, पर यह तो अग्नि रायजादा है जिसने हाल ही में हंगामा मचाया हुआ था। तुमने इस जगह को ढूंढा है तो जाहिर है तुम्हारे पास कुछ काबिलियत भी है। हालांकि ये जगह पहले से ही मेरे आसमानी चील साम्राज्य द्वारा कब्जा कर ली गई है। तुम दोनों को कहीं और जाकर तलाश करनी चाहिए। उस घमंडी दिखने वाले आदमी ने अग्नि पर हल्के नज़र डाली और उसे पहचानने में कामयाब रहा। ऐसा इसलिए था क्योंकि अग्नि ने दैत्यबाज साम्राज्य के साथ लड़ाई की थी। अग्नि ने अपने भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। उसने आसमानी चील साम्राज्य के बारे में थोड़ा सुना था। ये भी एक उच्च रैंक वाला साम्राज्य था और इसकी ताकत दैत्यबाज साम्राज्य से कम नहीं थी। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में उनसे यहाँ मिलेगा। आप सभी उच्च श्रेणी के साम्राज्य से आते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम लोग पहले आओ पहले पाओ का मतलब नहीं समझते हो, अग्नि ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि ये इस गोली नदी पर एकमात्र प्रशिक्षण स्थान नहीं था, लेकिन वो स्थान पर पहुंचने वाला पहला इंसान था। अपमान सहना और इस स्थान को छोड़ना ऐसा नहीं था जो उसके जैसा कोई कर सकता था। पहले आओ और पहले पाओ, हा। सच में मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर व्यक्ति ही सही है। उस आदमी की आंखों में एक जानलेवा मुस्कान थी जब उसने अग्नि को देखा और कहा, क्या तुम सच में सोचते हो कि दैत्यबाज साम्राज्य से लड़ने के बाद अब तुम मेरे आसमानी चील साम्राज्य से भी लड़ सकते हो? लड़के, मैंने तुम्हें इस तथ्य के कारण थोड़ा सा अपमानित किया है कि तुम्हारे लिए इस मुकाम तक पहुंचने का सफ़र बेहद कठिन था, क्योंकि तुम एक निम्न श्रेणी के साम्राज्य से आए थे। अगर तुम इस उपकार को स्वीकार नहीं करते तो मुझे तुम्हें हमारे दल के बाला की ताकत दिखाना होगा। बाला के शरीर के भीतर से जलन और हत्या का भावना धीरे धीरे उभरी। उसने अग्नि के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन इससे उसे कोई डर नहीं लगा। निर्वाण रैंक के पहले पड़ाव में उसकी ताकत भी चरम पर थी। हालांकि उसके और शहजाद के बीच थोड़ा सा अंतर था, लेकिन आसमानी चील साम्राज्य ने दैत्यबाज साम्राज्य की तुलना में अधिक निर्वाण रैंक के मामले में जीत हासिल की थी। उन 10 में से उनमें से 8 निर्वाण योद्धा आगे बढ़ चुके थे और वो आसमानी चील साम्राज्य के मुख्य स्तंभ के थे। इसलिए उनकी राय में अग्नि रायजादा ऐसी लाइनअप के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। अग्नि की आंखों में भी एक ठंडक दौड़ गई जब उसने इस आदमी को दबंग तरीके को देखा। पीछे निंजा ने भी धीरे धीरे अपनी खंभे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसके शरीर पर मौजूद तराजू में खिंचाव के हल्के निशान दिखाई दे रहे थे। लड़के, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? बाला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अग्नि बेरहमी से उन सभी को घूर रहा था। बाला की अभिव्यक्ति एक पल में ही उदास हो गई थी। उसने अग्नि को घूरा और उसके चेहरे पर एक धीरे धीरे क्रूर मुस्कान उभर आई। उसने कहा, मेरे दयालु प्रस्ताव को मना कर रहे हो? तुम सच में अपनी सीमाओं को नहीं जानते। ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें ये समझाना चाहिए कि प्राचीन युद्ध के मैदान में तुम्हारी औकात क्या है। इस बदमाश को पकड़ो। मैं इसके शरीर की हर हड्डी को एक एक करके तोड़ना चाहता हूँ, बाला ने खौफनाक अंदाज में आदेश दिया। बाला की भयावह आवाज़ सुनकर बाला के पीछे खड़े 10 लोगों ने तुरंत जानलेवा मुस्कान के साथ जवाब दिया। इसके तुरंत बाद शक्तिशाली निर्वाण शक्ति की लहरें फूट पड़ी। 10 लोग आगे बढ़े।
इस बीच उनकी शक्तिशाली आभा ने सीधे अग्नि को घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। निंजा की आंखों से एक खतरनाक आभा उभरी जब उसने उन्हें हमला करते देखा। हालांकि इससे पहले कि वो हमला करने वाला होता, उसे अचानक अग्नि ने रोक दिया। विनाश की दुनिया। अग्नि की आंखें जानलेवा हो गई। उसने अपने हाथ एक साथ रखे और एक काला घेरा बन गया जो तुरंत खुल गया। एक पल में इसने पूरे प्रशिक्षण मंच को ढक लिया। ध्रुव भैया, क्या आप इस प्रशिक्षण मंच पर छिपे हुए गठन को ढूंढ सकते हो और इसे सक्रिय कर सकते हो? अग्नि ने तिलस्मी पत्थर में ध्रुव से पूछा जब उसने अपनी विनाश की दुनिया को सक्रिय किया। ध्रुव ने जवाब दिया, हाँ, और एक लाल चमक के साथ वो बाहर चला गया। निंजा, उन्हें मार डालो। अग्नि एक बार फिर विनाश की दुनिया की ओर मुड़ गया। इस वक्त आसमानी चील साम्राज्य के लोग जो इसके भीतर फंसे हुए थे, उन पर हर दिशा से बेतरतीब ढंग से हमला होने लगा। निंजा की आंखों में एक खतरनाक चमक दिखाई दिया। उसने खंबा पकड़ा और बाहर निकल गया। जैसे ही निंजा विनाश की दुनिया में घूमने लगा, अग्नि ने निंजा के शरीर की सतह पर विनाशक शक्ति की एक छोटा सा हिस्सा फेंक दिया। ऐसा करने से निंजा की ऊर्जा विनाश की दुनिया में भी समाप्त नहीं होगा। अग्नि ने अपनी आस्तीनें हिलाई जब उसने निंजा को खंबा पकड़ते हुए विनाश की दुनिया में हमला करते हुए देखा। अग्नि की वर्तमान ताकत के साथ विनाश की दुनिया, जिसे उसने सक्रिय किया था, एक पहले पड़ाव के निर्वाण योद्धा को फंसा सकता था। हालांकि वो मुश्किल से एक निर्वाण योद्धा जैसे बाला को फंसाने में सक्षम था। विनाश की दुनिया में बाला भी अचानक उभरे इस अजीब काले नज़ारे से चौंक गया था। हालांकि वो अभी भी एक निर्वाण योद्धा था। तुरंत वो जोर से चिल्लाया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ हमला करेंगे, चाहे ये चीज़ कुछ भी हो, चलो इसे तोड़ दे। बाला की आवाज़ अभी बाहर आई ही थी कि सामने अंधेरे में से एक काले रंग का खंबा, जिसमें एक भयावह ताकत थी, उसके सामने आ गई। उसने बिजली की तरह तेजी से उसके शरीर पर जोरदार हमला किया। लोहे की एक आवाज़ गूंजी। अगले ही पल बाला का शरीर दर्दनाक तरीके से पीछे की ओर उड़ गया, जबकि उसके शरीर में खून का बहाव तेज हो गया था। सदमे से उसने जल्दी से अपने शरीर की रक्षा के लिए कुछ निर्वाण शक्ति प्रसारित की। उसकी आंखें सभी दिशाओं में घूम गई। हालांकि उसकी आंखों में जो कुछ भी आया वो अंधेरा था। यहाँ तक कि उसकी चेतना भी इस जगह पर निष्क्रिय हो गई थी। इस अंधेरे में बाला को सिर्फ एक ही चीज़ सुनाई दे रही थी, वो थी चारों तरफ से मुट्ठियों के टकराने की दबी हुई आवाज़। उसके बाद उसके साथियों की दर्दनाक चीखें। बेवकूफ़, ये क्या चीज़ है? अग्नि रायज़ादा, तुम कायर हो, तुम चूहे हो। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम खुद को सामने लाओ और लड़ो मुझसे। उसे पीटे जाने का डर नहीं था, लेकिन उसे इस तरह की स्थिति का डर था जहां वो पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था और दूसरे पक्ष को देख भी नहीं पा रहा था। अगर मैं खुद को प्रकट कर भी दूं तो तुम क्या कर सकते हो? बाला की आवाज़ सुनते ही अग्नि ने ठंडी हंसी अचानक उसके कानों में गूंजी। बाला ने पलटकर एक मुक्का आगे की ओर मारा, लेकिन वो सिर्फ हवा में ही लगा। बाला की मुट्ठी चूक गई, लेकिन उसके सामने अचानक हवा आ गई। तुरंत हवा का झोंका उसके चेहरे पर क्रूर तरीके से वार किया। तुरंत उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। इससे पहले कि बाला अपने चेहरे पर मुक्का खाकर जल्दी से पीछे हट जाता, अंधेरे से एक बार फिर धातु की छड़ की आवाज़ निकली। उसने बेरहमी से उसके हाथ को कुचल दिया और हड्डी टूटने की तीखी आवाज़ निकली। हट जाओ इस जगह से। अंधेरे में लगातार हमलों ने आखिरकार बाला को इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसका शरीर टूटने लगा, जिसके बाद वो आने वाली तेज़ हवा को अनदेखा कर सकता था और अपने शरीर का इस्तेमाल करके हमलों को मजबूती से झेल सका। आखिरकार उसने एक दिशा पहचानी और पूरी ताकत से हमला किया। अग्नि ने जो विनाश की दुनिया खोली थी वो बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए जब बाला के समूह ने बेतहाशा हमला किया तो अंधेरा आखिरकार गायब हो गया। तुरंत
उनकी आंखों में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। तुम सच में दूसरों को धमकाने की हिम्मत करते हो अपनी इस ताकत के दम पर? अग्नि की हल्की सी मजाकिया आवाज़ बाला के समूह के कानों में उसी वक्त पहुंच गया जब वो विनाश की दुनिया से बाहर निकले। उनके शरीर पर चोटें लगी हुई थी। बाला इतना गुस्से में था कि उसने मुंह भर खून की उल्टी कर दी। उसने तुरंत क्रूर आंखों के साथ अपना सिर घुमाया और प्रशिक्षण मंच की ओर देखा। इस वक्त अग्नि मुस्कुरा रहा था जबकि वो उसे घूर रहा था। आसमानी चील तकनीक के लिए तैयार हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि ये छोटा सा कमीना आज यही मर जाए। बाला की बेकाबू दहाड़ अचानक अग्नि के कानों में गूंज उठी। वो वास्तव में इस दम घोटू नज़ारे को स्वीकार नहीं कर सका। आखिरकार वो अग्नि को छूने में भी कामयाब नहीं हुआ। फिर भी उन्हें इतनी दर्दनाक स्थिति तक पीटा गया। अगर इस घटना की खबर बाहर फैलती है तो वो वास्तव में अपनी आसमानी चील साम्राज्य का सारा सम्मान खो देंगे। बाला की दहाड़ सुनकर आसमानी चील साम्राज्य के राख जैसे चेहरे वाले योद्धा जल्दी से आ गए। हालांकि जैसे ही वो एक तकनीक करने वाले थे और अग्नि पर हमला करने वाले थे, उन्होंने देखा कि प्रशिक्षण मंच अचानक हिल गया, जिसके बाद कई चमकदार लाल रोशनी का पर्दा उठ गया। एक पल में उन्होंने एक घने रोशनी के दीवार का निर्माण किया जो प्रशिक्षण मंच को पूरी तरह से ढक दिया। ये आसमानी चील साम्राज्य के योद्धा उस नज़ारे को स्तब्ध भाव से देख रहे थे। वो चमकीले लाल रोशनी के पर्दे से ढके बेहद शक्तिशाली लहर को महसूस करने में सक्षम थे। जनाब बाला, ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रशिक्षण मंच के छिपे हुए गठन को सक्रिय कर दिया है। आसमानी चील साम्राज्य के एक योद्धा ने बड़बड़ाया। वो गोली नदी से संबंधित कुछ जानकारी से अवगत था। स्वाभाविक रूप से वो समझ गए थे कि इस जगह पर सुरक्षा गठन कितना ताकतवर था। इस जगह की रखवाली करो, मुझे नहीं लगता कि वो बाहर नहीं आएंगे। इसके अलावा एक संदेश भेजो और आसमानी चील साम्राज्य और दैत्यवाद साम्राज्य के सभी योद्धाओं को बुलाओ। मैं तब तक इंतज़ार करता हूँ जब तक ये बदमाश बाहर नहीं आता। बाला का चेहरा विकृत हो गया और उसकी दहाड़ती आवाज़ इस गोली नदी के पार हिंसक रूप से गूंज रही थी। प्रशिक्षण मंच पर एक चमकदार लाल प्रकाश अवरोध उभरा जिसने इसे पूरी तरह से घेर लिया। इस बीच प्रकाश अवरोध के भीतर से शक्तिशाली लहरें बार बार फैलती रही, जिससे ये बेहद स्थिर महसूस हुआ। यह गोली नदी एक ऐसी जगह थी जिसे प्राचीन दलों ने अपने शिष्यों के इस्तेमाल के लिए छोड़ा था। इसलिए इस जगह की रक्षात्मक संरचनाएं काफ़ी शक्तिशाली थी। अगर कोई इसे नहीं खोलता तो भले ही बाला और दूसरे पागल हो जाए, लेकिन इसका ज़रा सा भी असर नहीं होगा। अग्नि की नज़र उन चमकदार लाल रोशनी अवरोधों पर पड़ी। उसकी आंखों में भी संतुष्टि का भाव था। जब उसने इस संरचना की महान शक्ति को महसूस किया तो उसके दिल में कुछ जलन महसूस हुई। प्राचीन दल के वो शिष्य वास्तव में भाग्यशाली थे। न केवल उनके पास गोली नदी जैसा ट्रेनिंग का साधन था, बल्कि उनके पास इतनी ताकतवर सुरक्षा भी थी। हालांकि ये संरचना थोड़ी अधूरी है, फिर भी इसका बमुश्किल इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल ध्रुव भी बाहर आ चुका था, जिसके बाद उसने अपने पंजे थपथपाए और कहा। अग्नि ने सिर हिलाया। इसके बाद वो सीधे प्रशिक्षण मंच के बीच में बैठ गया। प्रकाश अवरोध के सक्रिय होने के बाद वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि गोली नदी के भीतर से निकलने वाली चिपचिपी निर्वाण शक्ति बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। ये उस बिंदु तक भी पहुंच गया था जहां एक व्यक्ति इसे अवशोषित कर सकता था। ये शायद गठन के परिमाण स्वरूप हुआ था। निंजा ने भी अपना खंबा वापस खींच लिया और अग्नि के पास बैठ गया। उसकी निगाहें कुछ हद तक आग की तरह गर्म थी, क्योंकि वो हर दिशा में देख रहा था। इस जगह में छाया निर्वाण शक्ति अंतहीन लग रही थी। वर्तमान में अग्नि निर्वाण रैंक से आधा कदम दूर था। ये एक ऐसा वक्त था जब उसे बड़ी मात्रा में निर्वाण शक्ति की ज़रूरत थी। इसीलिए ये स्थान स्पष्ट रूप से उसके लिए एक दुर्लभ खजाना था। अगर वो इस जगह पर ट्रेनिंग लेता तो वो शायद दूसरे निर्वाण क्लेश तक पहुंचने के लिए
आवश्यक समय को बहुत कम कर सकता था। ये लोग चीज़ों को वैसे ही छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ध्रुव ने प्रकाश अवरोध को देखा। हालांकि वो उस समय बाहर की स्थिति को देखने में नाकाम था, फिर भी वो कल्पना करने में सक्षम था कि बाहर कितना शोर हो रहा था। उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अग्नि ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वर्तमान में वो इन लोगों के कारण अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वो बाहर किस तरह की गतिविधि करना चाहते हैं। एक बार जब वो सफलतापूर्वक निर्वाण रैंक में प्रवेश कर गया और निर्वाण क्लेश को सहन कर लिया तो बाला और अन्य योद्धा उसके लिए चींटियों की तरह होंगे। ये अग्नि का आत्मविश्वास था, क्योंकि जब वो निर्वाण रैंक से आधा कदम की दूरी पर था तभी वो अपने से ज़्यादा ताकतवर लोगों से मुकाबला करता था जिन्होंने निर्वाण क्लेश को सहन किया था। अगर वो उस स्तर तक भी आगे बढ़ जाता तो एक साधारण निर्वाण योद्धा भी उसके ध्यान के योग्य नहीं होता। उस समय वो उस अज्ञात साम्राज्य के इंद्रसेन का भी सामना कर सकता था जिससे वो थोड़ी देर पहले मिला था। ध्रुव भैया, मैं बाकी चीज़ें आप पर छोड़ता हूँ। ये देखने के बाद कि ध्रुव समझ गया था, अग्नि ने गहरी सांस ली, जिसके बाद उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके दिल में एक उत्साह उमड़ पड़ा। वो आखिरकार इस कदम तक पहुँचने वाला था। अग्नि ने धीरे धीरे अपने दिल में उत्साह को दबा लिया। एक विचार उसके दिमाग में कौंधा और उसके सिर के पीछे से एक गोलाकार ब्लैक होल तेजी से फैल गया। वर्तमान में ये प्रशिक्षण मंच एक संरचना द्वारा कवर किया गया था। इसके अलावा ध्रुव और निंजा दोनों ही उसके सबसे करीबी थे और अग्नि के बहुत सारे रहस्यों को जानते थे, इसलिए अग्नि को कुछ भी छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने सीधे अपने जैसे जैसे वो ब्लैक होल धीरे धीरे फैलता गया, विनाशकारी शक्ति की लहरें एक विशाल बाण की तरह फूट पड़ी। निंजा और ध्रुव शौर्य को तब तक बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने घने निर्वाण शक्ति को देखा जो इस प्रशिक्षण मंच पर छाई हुई थी, जो चमकीले लाल प्रकाश स्तंभों की तरंगों में बदल रही थी और अग्नि के सिर के पीछे ब्लैक होल में लगातार गिर रही थी। अग्नि के कपड़े हवा में उड़ रहे थे, जिससे एक फड़फड़ाहट जैसी आवाज़ निकल रही थी। जबकि ये निर्वाण शक्ति अंदर आ रहे थे, कोई भी व्यक्ति उसकी त्वचा के नीचे तेजी से हिलती हुई अनगिनत हल्की चमकदार लाल चमक को देख सकता था। अग्नि की ताकत पहले से ही निर्वाण से आधा कदम की दूरी पर था, इसलिए उसके पास पहले से ही निर्वाण रैंक में पहुंचने की योग्यता थी। अग्नि के शरीर में निर्वाण शक्ति की एक बड़ी मात्रा बेतहाशा बह रही थी। उसके शरीर के भीतर से एक गर्मी चुपचाप फैल गया, यहाँ तक कि उसके शरीर के बाहर की हवा भी थोड़ी उबलती हुई गर्म हो गई थी। धीरे धीरे अपने शरीर से फैलती गर्मी को महसूस करते हुए अग्नि को पता था कि उसके शरीर के भीतर निर्वाण शक्ति धीरे धीरे उस सीमा तक पहुंच गया है जिसे वो सहन कर सकता है। हालांकि इस स्थिति ने अग्नि को घबराने नहीं दिया। उसके दिमाग में एक विचार आया और उसके शरीर की सतह से सुनहरे रंग की रोशनी के धागे निकलने लगे। कुछ ही पलों बाद उसका पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश से ढक गया। छोटा निर्वाण गोल्डन बॉडी। वर्तमान में लघु निर्वाण स्वर्ण शरीर का अभ्यास अग्नि द्वारा पहले ही किया जा चुका था, जब तक कि वो पूर्ण महारत हासिल नहीं कर लेता। अगर कोई इसका वर्णन करे तो ये एक वास्तविक निर्वाण सुनहरा शरीर से कमतर नहीं होगा। वास्तव में उसी रैंक में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शायद मुश्किल था जो अग्नि से भी ज़्यादा ताकतवर हो, क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो किसी भी सामान्य निर्वाण से आधा कदम दूर के योद्धा से कहीं ज़्यादा थी। इसलिए अग्नि के लिए निर्वाण रैंक में प्रवेश करने का खतरा बाकियों से बहुत कम था। बाहरी दुनिया में निंजा ने भी ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। उसके शरीर के भीतर से भी कहीं काली चमक निकल रही थी। इस काली चमक की सतह पर एक काले रंग का विशाल शेर बना हुआ था। विशाल शेर आसमान की ओर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और एक बहुत बड़ी चूषण शक्ति फूट पड़ी। इस शक्ति ने बार बार शक्तिशाली निर्वाण शक्ति को अपने चारों ओर से खींच लिया। हालांकि निंजा की शक्तियाँ सोखने की तुलना अग्नि से नहीं की जा सकती थी, जिसके पास विनाशक प्राचीन निशान था। फिर भी ये उसी रैंक के योद्धाओं से कहीं ज़्यादा थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे भी कहे। वर्तमान में निंजा के पास आसमानी शेर की रक्त रेखा है। इसके अलावा अपने खास शरीर की बदौलत
वो असाधारण रूप से शक्तिशाली था। इस तरह वो इतनी जंगली अवशोषण दर का सामना करने में भी सक्षम था। उसके बगल में खड़ा ध्रुव भी निंजा और अग्नि को देखकर थोड़ा अफसोस कर रहा था। अगर उसके पास भी अपना शरीर होता तो वो भी शक्तियाँ सोख पाता। ध्रुव ने मन ही मन कहा, इस बार मुझे संसार गोली हर हाल में हासिल करनी होगी। जिसके बाद उसने अग्नि की ओर देखा, जिसकी ताकत बढ़ रही थी, और फिर उसकी आंखों में हल्की खुशी दिखाई दी। इस दर पर अग्नि जल्दी ही निर्वाण रैंक तक पहुंचने में सक्षम होगा और निर्वाण क्लेश को बुला लेगा। छोटे भाई, ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर है कि तुम्हारा ये भाई अपना शरीर वापस पाएगा या नहीं। अग्नि प्रशिक्षण ले रहा था और समय बीतता गया। पलक झपकते ही 2 दिन बीत गए। हालांकि प्रशिक्षण मंच पर अभी भी कोई गतिविधि नहीं थी। स्पष्ट रूप से अग्नि और निंजा एक गहन प्रशिक्षण अवस्था में प्रवेश कर चुका था। प्रशिक्षण मंच के बाहर गोली नदी बेहद शोरगुल से भरा हुआ था, जबकि ये प्रशिक्षण मंच शांत था। ये प्राचीन खजाने का एक आकर्षक हिस्सा था। इसके अलावा क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण उसके लिए ध्यान आकर्षित करने से बचना मुश्किल था। इसलिए इन 2 दिनों के दौरान जब ज़्यादा से ज़्यादा योद्धा इस जगह पर पहुँचे तो उन सभी के चेहरे उस विशाल गोली नदी को देखकर आश्चर्य से भर गए। हालांकि जल्द ही उनका आश्चर्य अफसोस में बदल गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पाया कि गोली नदी के भीतर मौजूद निर्वाण शक्ति बहुत ज़्यादा चिपचिपी थी। एक साधारण योद्धा इसे सीधे अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके अलावा गोली नदी में अनगिनत गोली आत्मा लाशें थी जो बेहद परेशान करने वाली थी। जैसे ही वो नदी के पास जाते उन पर तुरंत हमला हो जाता। इस खोज से उन्हें खून की उल्टी जैसी महसूस हुआ। वो बिल्कुल उस भूखे व्यक्तियों की तरह थे जो स्वादिष्ट भोजन के ढेर को खोजने से पहले 10 दिनों से ज़्यादा समय तक भूखे रहे थे। जैसे ही वो उस पर झपटने वाले थे, उन्हें बताया गया कि खाने में जानलेवा जहर है, जिससे उन्हें उदास महसूस हुआ क्योंकि वो देख तो सकते थे लेकिन खा नहीं सकते। हालांकि एक व्यक्ति की बुद्धि सर्वोच्च ज़्यादा होती है। पछतावे की अवधि का अनुभव करने के बाद किसी ने गोली नदी के भीतर छिपे हुए प्रशिक्षण मंच की खोज की। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई यहाँ प्रशिक्षण लेता है तो वो बिखरी हुई निर्वाण शक्ति की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम होगा। इस खोज पर निस्संदेह हंगामा मच गया। इसके तुरंत बाद गोली नदी के ऊपर का इलाका अतुलनीय रूप से जीवंत हो गया। जब गोली नदी पर अनगिनत झपटमारी वाली दयनीय लड़ाइयाँ छिड़ गई तो प्रशिक्षण मंच के बाहर की जगह जहां अग्नि मौजूद था, उसे लोगों के एक बड़े समूह ने उसे घेर लिया। इन लोगों के बीच आश्चर्यजनक रूप से बाला भी था, जो एक गहरी और गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट कर रहा था। स्पष्ट रूप से ये वैसा ही था जैसा ध्रुव ने वर्णन किया था। मैं उसे आसानी से चीज़ों को जाने नहीं दूंगा।